हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? इवनिंग सर। यस सर। आज थोड़ा डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस कर लेंगे। कल अपना लास्ट क्लास में होनी, मतलब अपने रेट ऑफ चेंज स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, रेट ऑफ चेंज के एनसीईआरटी से थोड़ी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मॉड्यूल में भी क्वेश्चन गिवन है अच्छे अच्छे। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। जब भी टाइम मिले रेट ऑफ चेंज का मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना। फंडामेंटल कवर करना होता है एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना। और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पे एक पीवाईक्यू की वर्कशीट भी आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है। तो अभी छुट्टी आ रही है तो ये सारे काम आप कर सकते हो। तो एक काम क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूं मैं। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर एक पीवाईक्यू की वर्कशीट है। स्टूडेंट आपकी रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है। एक ये। सेकंड, आपका जो टेस्ट है उसको अच्छे से तैयार करना ही है आपको, स्टैटिस्टिक्स। और फिर टेस्ट के बाद संडे को टाइम मिल जाएगा तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना फ्रॉम मॉड्यूल ऑन संडे। ये 16 अगस्त को कर लेना, जन्माष्टमी के दिन सैटरडे को प्रैक्टिस। छुट्टी रहेगी उस दिन स्कूल की आपकी। ठीक है, ये 15 और 16 2 दिन कर लेना, और ये 17 अगस्त। क्लियर हो गया? बोलो। यस। यस सर। ठीक, चलो। आज डिफरेंशिएशन के थोड़े से पीवाईक्यू और अच्छे लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला वाला ये वाला प्रॉब्लम है, देखो हो रहा है क्या। सर हो गया। हो गया सबसे? ये हमने कर लिया था क्या पिछली बार के? बाकी था। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना? डिफरेंशिएट करोगे तो पहले ई का होगा। ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स, है ना? फिर ऊपर जो पावर है उसका कर देना। क्लियर है? फिर एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले हमेशा एक्सपोनेंशियल का करते हैं, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, फिर ऊपर जो पावर में था उसका करते हैं। एक्सपोनेंशियल में ध्यान रखना, बात यूं अगर मान लो कोई अगर इंटीजर पावर है तो हम पहले मान लो अगर साइन क्यूब होता तो पहले पावर का करते हैं फिर साइन का करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल तो खुद ही एक पावर है ना अपने आप में। तो बेसिकली पहले एक्सपोनेंशियल का करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका करोगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बस यहाँ से आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx को अकेला बना लो, बाकी सबको उधर भेज दो। -1 उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई e की पावर x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? x के बराबर यस -1। सर। एलसीएम ले लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो इसका डेरिवेटिव निकालो। पता करो इसका डेरिवेटिव। आज ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो क्या क्लास? कुछ बच्चे को मैसेज आ रहा है। सर दिल्ली सर वाले जो आज ग्रुप में लिंक आया उससे नहीं हो रही।
मतलब एक जना बोलना वापस क्लियरली। सर जो आज लिंक आया है ना उससे नहीं हो रही, स्टूडेंट आईडी नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो फिर किससे ज्वाइन किया? सर जो पहले आया था लिंक पर। अच्छा, इन्होंने टाइम टेबल गलत भेज दिया क्या? नहीं, रुको मैं चेक करता हूँ। आज लिंक गलत भेज दी क्या? ऐसा कुछ हुआ है? यस सर। आदल मैडम से ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। लिंक तो वही है जो रोज भेजते हैं। सर ये एचपी वाली वालों के लिए है सर, दिल्ली वालों के लिए नहीं है। अच्छा, दिल्ली वालों में। सब लोग आई थिंक अब सब आ गए हैं, ठीक है। चलो कर लिया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में दो अलग अलग फंक्शन है, एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन में यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन में वी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अलग से इसका डिफरेंशिएशन आपको करके निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो पहले u डैश अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सर लॉग लगाएंगे। हाँ, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जब लॉग लोगे दोनों तरफ तो ये जो पावर है x ये आगे आ जाती है और यहाँ पे आ जाएगा ln x। ln मतलब log x ही होता है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो। तो पहले सबसे पहले क्या करा, u डैश की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो u डैश पता करेंगे, फिर v डैश पता करेंगे, फिर यहाँ पुट अप कर देंगे। तो u डैश निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u du/dx, मतलब उसको u डैश बोल दो, 1/u into u डैश बोलो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। x का डिफरेंशिएशन इनटू वो फंक्शन एज इट इज प्लस x एज इट इज उसका डिफरेंशिएशन। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले बाहर वाले लॉग का होगा फिर अंदर वाले लॉग का होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा log ऑफ log x प्लस log x 1/log x। बेस e है ना, और ये डिवाइड वाला u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड वाला u उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये u डैश आया, ये किसका वैल्यू है, u डैश की वैल्यू है। इसी तरह से पहले v डैश निकालना पड़ेगा। v कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 3x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर इसको भी लॉग नहीं, लॉग लेने की जरूरत नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल है ना, तो a की पावर x। लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना भी कर सकते हो। पहले a की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x इंटू लॉग a। यस सर। यस सर।
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग, आप ऊपर पावर का करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटू 3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो v पता है, v डैश पता है, u पता है, u डैश पता है। अब एक एक करके इन सबकी यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। u डैश log of log x प्लस 1 बाई log x इंटू u, u मतलब log x की पावर x। ये u डैश हो गया पूरा के पूरा, ये पूरा u डैश हो गया इंटू v। और भी चीजें आएगी, फिर नीचे लाइन में लिख रहा हूं मैं। फिर आएगा माइनस v डैश इंटू u, हो जाएगा 3 ln 2 2 की पावर 3x प्लस 1 इंटू u अपॉन में v का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बोलो, अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लोगे। बोलो आया क्या? अच्छा, डायरेक्ट लॉग लेके भी इन्होंने कर दिया, वो ज्यादा आसान हो गया। तो हाँ, अपन ने ज्यादा मेहनत कर ली। डायरेक्ट लॉग लेके भी कर सकते थे, पहली स्टेप में आया ना। Yes, sir. अगर पहली स्टेप में लॉग ले लेते तो लॉग डिवाइड में अलग अलग हो जाता, पावर भी आगे आ जाती, ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता। ठीक है, वो ज्यादा आसान होता Yes. है ना। पहली स्टेप में अगर लॉग लेते तो देखो ध्यान से, पहली स्टेप में लॉग लेते अलग अलग हो जाता, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता। क्लियर है? ये भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और ऐसा करना हो तो ऐसे कर लेना, जो सही लगे। ओके, चलो अब ये वाला ट्राई करो, इसमें दिमाग लगाओ कैसे होगा। y दिया हुआ है, dy बाई dx पूछा है। क्या क्या यहाँ पे लॉग लेने से फायदा होगा क्या? देखो, लॉग लेने पे फायदा कब होता है? जब चीजें प्रोडक्ट में या डिवीजन में ये हो। जैसे यहाँ पे डिवीजन में थी, अगर प्रोडक्ट में होती है या डिवीजन में होती तो लॉग लेने पे फायदा होता है ना। दो चीजें यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो लॉग लेने में फायदा, मल्टीप्लाई होती तो लॉग लेने में फायदा। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे लॉग, ओवरऑल लॉग लेने में फायदा है क्या? पूरा लॉग लेने में? No, sir. अलग-अलग हो सकती ना। हाँ, अलग अलग लेके अलग करना। फंक्शन। इसको 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 पूरे को u मान लेना, इस यस पूरे सर। को v मान लेना। अब अलग अलग डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को u मान के हो गया सॉल्व। यस सर। चलो देखो, अपन u भी मान के ही करेंगे इसको। इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या हो जाएगा? du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो अलग अलग निकाल के वैल्यू पुटअप कर देंगे। पहले u निकाल लेते हैं। u इक्वल टू 10x की पावर cot x
दोनों तरफ लॉग ले लोगे, cot x into log 10x डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, फिर log 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/10x इंटू 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स, और cot x एज इट इज। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका आया du बाई dx, यहाँ से u उधर चला जाएगा, सेम इसी तरह से v निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कर लेना। चलो ये करो, डिफरेंशिएट करके x को 0 रखना, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। डिफरेंशिएट करके फिर x को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा? Sir, log ले लेंगे बहुत। हाँ, सब प्रोडक्ट में तो लॉग ले लोगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट में लॉग अलग अलग हो जाता है। Yes, sir. तो मैंने कहा था जब भी प्रोडक्ट में हो तो लॉग ले जाए करो, तो लॉग लोगे तो सब एडिशन में टूट जाएगा। अब डिफरेंशिएट मार देना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1, 1/x Yes, sir. प्लस 2, 1/x प्लस 3, करते करते 1/x प्लस 2012। ये डिवाइड वाला y उधर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और x को अगर आप 0 रख दोगे तो y में अगर x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2012 फैक्टोरियल, है ना? Yes. और यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टिल 1/2012। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये जो ब्रैकेट में सीरीज है, ये कौन सी टाइप की सीरीज है? 1/1, 1/2, 1/3, HP. हार्मोनिक HP है हार्मोनिक। क्या? हार्मोनिक। अच्छा, सम ऑफ हार्मोनिक टर्म का कोई फॉर्मूला पता है क्या? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ हार्मोनिक नो सर। प्रोग्रेशन, नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर बस यहीं तक रहेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. चलो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सब सोचो।
कैसे करेंगे इसको, बताओ क्या अप्रोच रहेगा? सो एक्स को tan थीटा मान लेंगे। सर एक्स को tan थीटा। सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाया था मैंने कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. उस दिन वन जब मैंने ये भी बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हो तो एक्स को tan थीटा मान लेंगे, क्लियर है? यस सर। Yes. तो x को अगर आपने tan थीटा माना और x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, तो अगर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 पे 0, इंफिनिटी मतलब π/2, है ना? Yes, sir. अगर x Yes, 0 से इंफिनिटी है तो आपका जो थीटा है वो 0 से π/2 होगा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब साइन में अगर पुटअप कर दे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, बाहर आके मॉड सीकेंड थीटा होगा, क्लियर है? cos इनवर्स Yes, sir. 1 अपॉन ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आके मॉड सीकेंड थीटा होगा। अब सिंस मेरा जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो पॉजिटिव ले सकते हैं, क्लियर है? तो हो जाएगा साइन इनवर्स Yes, sir. tan थीटा अपॉन सीकेंड, tan मतलब साइन बाय cos, ये 1 बाय cos, cos cos कैंसिल तो साइन थीटा बचेगा, और cos इनवर्स ये भी cos थीटा बचेगा। क्या थीटा डायरेक्टली बाहर आ सकता है? बोलो। Yes, sir. फर्स्ट 0 से π/2 में तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा को पुटअप कर देते हैं, थीटा कौन है? tan इनवर्स x, बोलो। यस सर। y इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ थीटा आ गया है, तो यहां से आप इधर कर लो सॉल्व, हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, थीटा मतलब क्या है? tan इनवर्स x है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो कोई स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करते कितना लेंदी जाता, लेकिन एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं बहुत लेंदी जाता और आंसर यही आता लेकिन लेंदी जाता, तो ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा टूल है। चलो करो ट्राई इसको। यहाँ पे आप x के बारे में कुछ दिया नहीं है, याद करो उस दिन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन बताया था? याद करो कौन सा सब्स्टिट्यूशन था? वन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? एक्स को क्या रखो? Cos. हाँ, cos थीटा या cos 2 थीटा रखता हूँ। cos 2 cos थीटा भी रख सकते, cos 2 थीटा भी रख सकते। रखो जल्दी से पुटअप करो, आंसर निकालो। खैर इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि अपन को एक्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत। एक्स देना चाहिए था, खैर नहीं दे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अंदर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना? Yes, sir. Yes. ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो बाहर आके tan थीटा मॉड ऑफ tan थीटा बनेगा, लेकिन tan थीटा ही लिख रहा हूँ क्योंकि थीटा के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या थीटा बाहर आ जाएगा? Yes, sir. यहां से आपके पास आया y इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब आपने x को cos 2 थीटा माना था और y कितना है sin 2 थीटा। अब x और y में रिलेशन कैसे डेवलप करें? क्योंकि मुझे तो डिफरेंशिएट x और y को करना है ना। x से cos 2 थीटा और y आया sin 2 थीटा, कैसे करें x और y में रिलेशन? x और y में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, फिर तो डिफरेंशिएट करोगे। Yes, sir. अब बताओ जल्दी से, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा में क्या रिलेशन है? अरे तो बचपन की चीजें है, जल्दी बताओ। सर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? थीटा थोड़ी, थीटा को एलिमिनेट करना है आपको। एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप करना, थीटा नहीं आना चाहिए। ऐड कर सर ऐड ऐड करने से क्या होगा? ऐड करने से क्या हो जाएगा? थीटा कहां से हट जाएगा? थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे थीटा को? बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। Yes, sir. यस तो सर फिर आपको थीटा एलिमिनेट करना है, एंगल सेम है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे? यस सर बोलो। Yes. तो फिर इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बोलो, क्लियर है? हो गया सर। यस सर समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ, Yes, sir. चैट बॉक्स में गौरव ने लिख दिया था, मैंने देख लिया था। हाँ, वेरी गुड। गौरव समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा, मैं एक बात सबको बोल दूं, होमवर्क करके भेजना जरूरी है। आपको कितनी बार समझा दिया है, सब बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे टाइमली भेज रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनको जेई क्लियर करना है, आप लोगों को कुछ और ही करना है। ठीक है? अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और होमवर्क अगर नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बार बार आपके ग्रुप में आपको बोलना ना पड़े। ठीक है? बैच सेग्रीगेशन होता रहता है, फिर आप बाद में बोलोगे कि सर हमको बैच से क्यों हटा दिया। क्योंकि एक एक बच्चे का डेटा, एक एक बच्चे की रिपोर्ट बनती है, और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है? तो उन लोगों को पूरा बताना पड़ता है कि भाई इस बच्चे की अटेंडेंस ये, इस बच्चे का ये होमवर्क है, इस बच्चे ने आज इतनी देर क्लास अटेंड करी, इस दिन ये एब्सेंट था तो क्यों एब्सेंट था। क्योंकि जो भी एनजीओ को डोनेट करते हैं लोग, वो हर चीज जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो दिक्कत होगी। राइट? हरी बात समझ में आपको? वो चीज देखो, 2 बैच चल रहे हैं, एक मैथ्स बैच भी चल रहा है, एक और बैच जिसमें कुछ बच्चे पहले उसमें थे तो उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। अब वापस ऐसा होगा कि वहां पे कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे लिटरली, तो वहां से 4 बच्चों को इधर लाना होगा, तो फिर 4 बच्चों को उधर भेजना पड़ेगा। तो फिर उसमें वो देखेंगे भाई किन 4 को भेजे, जिसने होमवर्क नहीं किया है, जो क्लास में ऑन ऑफ है, उनको उधर भेज दो, 4 को इधर। 30 की अटेंडेंस मैच करनी है, 30 से 31, बस 30 का बैच बनाना है। तो जो 4 बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे उनको मास बैच में शिफ्ट कर दो, बाकी 4 को इधर लेके आ जाओ जो उधर मेहनत कर। और आपको ग्रुप पे डेली मैसेज किया जाता है भाई होमवर्क भेज। आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा करना है। वो मैंने तो बहुत आसान काम दिया था आपको सैटरडे को, संडे को, कि भाई हर दिन 10-10 क्वेश्चन कर लो। और 10 में से भी आपको 10 के 10 तो भेजने नहीं है ना। आपको 10 में से आपसे 3 हो रहे तो 3 का सोल्यूशन भेजो, और रफली भेजना है। स्कूल जैसे थोड़ी मंगा रहे कि रेड पेन से, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखो, फिर भेजो। ऐसा तो है नहीं। आपने जो भी रफ काम किया है या फिर जो भी आपने प्रैक्टिस करा है घर पे, वो उसको भेजना है। और वो भी इसलिए भेजना है क्योंकि वो जरूरी है आप लोगों के लिए। हमारी बात समझ में? यस सर Yes, sir. तो ये ना टीचर को बार बार ना बोलना पड़े भाई होमवर्क भेजो। जैसे राहुल है, राहुल ने अब तक जितनी भी मैंने 10-10 का टारगेट किया था, तो राहुल ने हर 10-10 के अभी तक उसके 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 3-4 दिन। बहुत सारे और भी बच्चे जिन्होंने अपना टाइम टू टाइम स्टैटिस्टिक्स का वो होमवर्क भेज रहे, बाकी सब्जेक्ट का भी भेज रहे।
तो ये टीचर को याद नहीं दिलाना पड़ेगा आपको कि भाई आप होमवर्क भेजो, टीचर को ये नहीं बोलना पड़ेगा भाई एब्सेंट क्यों थे, कारण बताओ। ये आपको खुद में दिमाग होना चाहिए कि अगर एब्सेंट हो रहे तो वहां पे ग्रुप पे डाल दें। ठीक है, और भी बच्चे बहुत है जो चाह रहे सर हमारी मेंटरशिप कर दीजिए, हमारा कोई ग्रुप बना दीजिए, हमारा मेंटरशिप कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, आपने उस दिन देखा होगा 100 से ज्यादा बच्चे आए थे सेशन में, याद आ रहा है? पंजाब के कितने बच्चे थे? यस 5 बैच के बच्चे, और भी बच्चे थे जो अटेंड नहीं कर पाए। ऑलरेडी 100 150 लगभग बच्चे हैं। या तो उनका हम ध्यान दें जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसको फॉर ग्रांटेड लेना मत। क्लियर है? Yes, sir. है ना? क्योंकि है ना, आपकी हर डेटा ट्रैक होता है आपके ग्रुप में। ऑलरेडी दो, एक अभिषेक सर ऐड है, फिर हमें टीचर्स एडेड है, वो हर दिन ट्रैक करते हैं भाई कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है, कितनी देर आप क्लास अटेंड करते हो, 30 मिनट अटेंड कर रहे हो, 40 मिनट अटेंड कर रहे हो, कितनी बजे लॉग इन कर रहे हो, कितनी बजे लॉग आउट कर रहे हो। इतना तो ध्यान कोई प्राइवेट में भी नहीं रखता है। हमने भी कोचिंग करी थी लेकिन इतना ध्यान हमारा भी नहीं रखा गया। ठीक है, जितना आपको लोगों का रखा जा रहा है। इसलिए इस चीज को पॉजिटिवली लो। क्लियर है? और आगे से हर चीज, क्योंकि अब बहुत समय, कम समय बचा है। आ रही बात समझ में? हमसे ज्यादा आपको खुद को अपनी चिंता होनी चाहिए, बहुत कम टाइम बचा, बहुत मेहनत करनी है। 11 का भी पढ़ना है, 12 का पढ़ना, अभी ये मेहनत कर लूंगा 4 महीने, आईआईटी में अगर एक हो गया तो पीछे देखने का काम नहीं है। आप देख रहे हो आजकल जॉब मार्केट कैसा हो रहा है, पता चल रहा है ना? एआई जब से आया है बहुत मुश्किल हो रही जॉब लगने में, जॉब दिक्कत होने में। अगर ढंग का कॉलेज मिल जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, लोअर कॉलेज मिलेगा बहुत स्ट्रगल हो जाएगा लाइफ। फिर बाद में पछताओगे यार उस समय मेहनत कर लेते तो आज हो जाता। तो अभी ये राइट टाइम है अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में भेजने का। और जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना अच्छा आपका ग्रुप बनेगा, उतने अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, उतना अच्छा सर्कल बनेगा। कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत काम आता है। मेरे आज भी मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे ज्यादा काम आते हैं, स्कूल के दोस्त तो सब भूल गए। लेकिन जितने अच्छे कॉलेज के दोस्त मेरे 4 साल में, वो कहीं ना कहीं आज भी कांटेक्ट में है, आज भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अच्छा ग्रुप तभी बनेगा जब अच्छे कॉलेज में जाओगे, ऑल ओवर इंडिया के दोस्त बनेंगे आप। और आपको खुद को मजा आएगा, लाइफ अच्छी फील होगी, क्या चलो अच्छी जगह पहुंच गए। ठीक है, तो ये 4 महीने की मेहनत है, अपनी तरफ से मेहनत करो, फिर जो रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, लेकिन मेहनत अपनी तरफ से ईमानदारी से करो। ठीक है, और अभी आपकी छुट्टियां आ रही है, आई थिंक स्कूल की भी छुट्टियां हो गई, 15 16 17 लगातार 3 दिन की छुट्टी है। तो आपको ऑलरेडी मैथ्स में मैंने बता दिया क्या क्या करना है। डिफरेंशिएशन का आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो जो रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए वो सुन लेना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज की मॉड्यूल की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का संडे को टेस्ट है तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आता है। मैथ्स में अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए, 93 94% आ जाएंगे आपके 25 में से। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों टॉपिक ढंग से कर लो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 2 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, चलो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है, तो थोड़ा अच्छा वाला ट्राई करते हैं। ये भी प्रूविंग वाला कर लेना। चलो ये ट्राई करते हैं। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना, आसान है। की वैल्यू पुटअप करनी है, डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू पुटअप करना, डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू पुटअप करना, वाई की वैल्यू पुटअप करना। सिंपलीफाई करोगे अपना आप 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? इसमें कुछ भी दम Yes, वाली sir. बात नहीं है। यहाँ पे भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे वाई वाई पहले डबल डिफरेंशिएट करना, उसकी वैल्यू पुटअप करना है, फिर डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू पुटअप करना है, फिर वाई की वैल्यू पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस चलो इसको ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ।
ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। अब देखो इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ये जो ऐसी इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, बस इसमें ये फंक्शनल इक्वेशन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चेंज हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमको इससे रिलेटेड मान लो कभी इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, कभी बोलेंगे इसका वैल्यू निकालो वगैरह वगैरह। इसको करने का तरीका क्या होता है जनरली? ऐसे देखो ये वैरायटी में अलग अलग तरीके होते हैं बहुत, इस फंक्शनल इक्वेशन को करने के, सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे प्रूव करना है एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ये प्रूव करना, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। आपका टारगेट क्या है? कैसे भी करके अगर फंक्शन एफ एक्स के बारे में मुझे पता चल जाए तो फिर मैं जो भी चीज पूछी है वो मैं पता कर सकता हूँ। अब एफ एक्स निकाले कैसे? यहाँ पे तो एक्स और वाई में एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी है, तो क्या होता है जनरली इसमें वैल्यू रख रख के अपन कोशिश करते हैं एफ एक्स निकालने की। कभी एक्स को 0 रख दे, वाई को 0, वाई की जगह एक्स रख दो, एक्स की जगह 1/y रख दो, वाई की जगह 1/x रख दो। इस तरह से अलग अलग वैल्यू पुटअप करते हैं LHS RHS में और कोशिश करते हैं एफ एक्स निकालने की। अच्छा, इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि आप यही तरीका अपनाओ, आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल रख रख के आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो अगर मान लो मुझे एफ एक्स यहाँ पे डेवलप करना है तो क्वेश्चन में मैं एक बार देखता हूँ और मुझे क्या गिवन है। मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा के बराबर, मतलब एफ डैश 0 दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो आइडिया लग रहा है। और फिर एक्स को 0 भी रखना पड़ेगा, ये भी आइडिया लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो उसका स्टेप क्या रहता है, ये आपको लॉजिकली कैसे सोचना है। मुझे एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, दूसरा गिवन डेटा मेरे पास क्या था, एफ डैश 0 इक्वल टू कॉस अल्फा। एफ डैश की कोई वैल्यू गिवन है, मतलब कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहली चीज, और एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो अपन इसको ट्राई करते हैं। तो एक्स को 0 रखना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स को और वाई को 0 रख के पता कर लेते हैं क्या आ रहा है। फंक्शनल इक्वेशन है ना, वैल्यू कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो अगर एक्स और वाई को आप 0 रखोगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस यहाँ 0 रखोगे तो 0 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है? एक रिलेशन तो मेरे पास ये है। अब दूसरा डिफरेंशिएट करने को भी बोला है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। सर f0 की वैल्यू 1 आएगी ना? हाँ 1 आ जाएगी। f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। ठीक है, तो f0 की वैल्यू हमने 1 निकाल ली। अब डिफरेंशिएशन करना है अगर, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है। अब देखो इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका तो क्या है कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, उससे एफ डैश एक्स आता है, तो वो वाला यहाँ पे यूज कर सकते हो मैनिपुलेट करके। दूसरा एक तरीका और है, हाँ दूसरा एक तरीका और है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। x क्यों आया, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अपन ने क्या करा, x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो x को 0 y को 0 रखोगे तो f ऑफ 0 आ जाएगा, ये f ऑफ 0, ये f ऑफ 0, ये 0, ये -1, f ऑफ 0 कैंसिल, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो f ऑफ 0 की वैल्यू +1 आ गई। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये f ऑफ 0 हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x प्लस वाई, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 1, और y को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पार्शियल, और इधर का डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर आ जाएगा f डैश x, y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा क्या, 2y। ये समझ में आया? बोलो, वापस Yes, करके sir. देखो। यहाँ पे मैंने किया क्या बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो x के रिस्पेक्ट में देखो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x प्लस y, फिर अंदर वाले का करोगे तो x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो इनटू 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f
y का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2y एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब यहाँ से एक Very good. रिलेशन आ गया। हाँ, वापिस समझा, सुनो ध्यान से। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ था इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। तो सबसे पहले मैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, बाकी लोग सब लोग लिखते भी जाओ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वाई को क्या ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप, सुनो ध्यान से, तो y कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? f डैश ऑफ x प्लस y होगा। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ x, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे 2xy, तो 2y तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes. तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f डैश ऑफ x प्लस 2y। क्लियर है? अब मेरा टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं अगर fx आ जाए तो मेरा काम बन जाए, है ना? Yes, sir. अब यहाँ Yes, से sir. ये y को भी हटाना है और एक सिंगल रिलेशन में डेवलप करना है, और मेरे को f डैश 0 की वैल्यू गिवन है। तो या तो अगर मान लो यहाँ पे मैं, या तो अगर x को 0 रखूंगा तो f ऑफ y में रिलेशन आ जाएगा, है ना? तो मुझे f ऑफ y में तो रिलेशन नहीं चाहिए। तो अगर y को 0 रखूंगा तो फायदा नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, f डैश इक्वल टू f डैश हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या करना है, कैसे भी करके f डैश x पता करना है या फिर f ऑफ x पता करना है। यहाँ तक हम आ गए, अब कर करके देखना पड़ेगा। रुको एक पेज ऐड कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ तक मेरे पास क्या आ गया था? f डैश ऑफ x y इक्वल टू f डैश x प्लस 2y। अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि f डैश x इक्वल टू f डैश x आ जाएगा, तो उससे कुछ कर नहीं पाऊंगा। x को 0 रखूंगा तो f डैश y इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2y आ जाएगा, तो y में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या करें, एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, y की जगह x रख देते हैं, जहां जहां पे y है उसकी जगह क्या रख देते हैं? x, और x की जगह रख देते हैं 0, ताकि मेरे पास पूरा इक्वेशन x में आ जाए। जहां जहां पे भी y है उसकी जगह मैं x रख दूंगा, और जहां जहां पे भी x उसकी जगह मैं 0 रख दूंगा। तो ये काम अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा? देखो ध्यान से, f डैश ऑफ की जगह 0, y की जगह x, x की जगह 0 और y की जगह x। और 0 क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे f डैश 0 की वैल्यू गिवन थी cos अल्फा के बराबर, है ना? यहाँ पे इसलिए x को क्या रख दिया? 0 रख दिया, क्योंकि f डैश 0 पता था। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x इक्वल टू cos अल्फा प्लस 2x। समझ में आया? यहाँ तक हम आ गए थे। यहाँ पे f डैश 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, f डैश 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए था, तो 0 कब मिलता है? x की जगह 0 रखने पे। और मुझे y की जगह x चाहिए था, तो y की जगह x रख दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. क्योंकि f डैश 0 की वैल्यू आपको गिवन थी, f डैश 0 की वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ तक आ गए। अब fx चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे? fx चाहिए। अब एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ, डिफरेंस देखो, f डैश से अगर fx आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। आपको ये इतना तो फंडामेंटल पता होगा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, Yes, sir. फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर f डैश से fx लाना है, f डैश से अगर fx लाना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे अपन, तो देखो cos अल्फा तो एक कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। अच्छा, f डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f डैश का fx. इंटीग्रेशन
एफ एक्स आ जाएगा। यस एफ सर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा सोचो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा है साइन ना? अल्फा हो जाएगा। अरे कॉस अल्फा कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ ध्यान से। कॉस अल्फा यस एज इट इज ठीक है। रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होगा 2x का इंटीग्रेशन। ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, क्लियर ठीक है है? सर। हाँ, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास यस देखो क्या, एफ एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, क्योंकि देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का यस डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और 2x का इंटीग्रेशन यस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आ रही बात समझ में? यस सर Yes, यहाँ sir. से आपके पास एफ एक्स क्रिएट हो Yes, जाएगा, sir. एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता प्लस। अब ये सी निकालने के लिए हमको इस स्टार्टिंग में मैंने एक चीज निकाली थी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, 1 के बराबर है ना? तो यहाँ पे Yes, अगर मैं sir. एक्स को 0 रखूंगा, एक्स को 0 रखूंगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स को 0 रखने पे सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यस यहाँ तक देखो मेरे पास क्या है, एफ डैश एक्स आ गया था, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू ही आ रही है। एफ एक्स इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपके पास एक्स कॉस अल्फा कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब क्वेश्चन में मुझे पता था एफ ऑफ 0 आपका कितना है 1 के बराबर, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सी कितना आ जाएगा 1, क्लियर है? यस सर। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस का 1। तो क्या ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी सर। है ना? इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं डी निकालू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 4। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 है, अब कॉस अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ऐसी वैल्यू जो कॉस स्क्वायर अल्फा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, उसमें से -4 कर दूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। बोलो। Yes, sir. अरे कॉस स्क्वायर, जो भी कॉस स्क्वायर होगा वो तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, उसमें से 4 माइनस करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। यस सर नेगेटिव आएगा। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत चिल्ला चिल्ला किया, फिर मैंने बहुत बार इसका पता, जब भी डी नेगेटिव हो ए पॉजिटिव हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो उस क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्या बोलते थे? बहुत बार आया ऑलवेज पॉजिटिव, याद आ रहा है? जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या बोलते थे, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर d नेगेटिव है a पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ, d नेगेटिव है तो x को कट नहीं करेगा, नो रियल रूट है तो x को कट नहीं करेगा, और अपवर्ड पैराबोला होगा तो ग्राफ x एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा, तो उसका y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका Yes, अगर sir. d नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक में बहुत बार आया ये, मतलब बिना क्वाड्रेटिक के भी हमने बाकी चैप्टर्स में भी बहुत बार यूज किया। क्लियर है कि नहीं? यस बोलो। Yes, ये sir. sir. अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, थोड़ा लेंथी भी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। कैसे मैनिपुलेट किया वो सीखना था। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर x को 0 y को 0 रखने में फायदा नहीं हो रहा था, तो फिर x को 0 रखा और y की जगह x रख दिया ताकि f डैश x आ गया। अब f डैश से fx कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में डिटेल में सिखाऊंगा मैं आपको। f डैश से fx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ से भी आ जाता है, मतलब आप f डैश x का वो फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन ये तरीका जनरली थोड़ा आसान लगता है इसलिए अपन ने ये तरीका अपनाया। आ रही बात समझ में? यस यस सर। घर पे एक बार और रिपीट ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो Yes, एक sir. वेराइटी ट्राई कर लेते हैं, एक बार इसको ट्राई करो। सोचो जरा, ये कौन सा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट रखने पे प्रोडक्ट ही है, ऐसा कौन सा नॉर्मल फंक्शन है?
देखो सम करने पे सम है या प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट है, कौन सा फंक्शन होगा? नॉर्मली होगा, सोचो। उफ, सर x की पावर कुछ कांस्टेंट होगी। x की पावर k। अच्छा, जैसे x की पावर k सर रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? फिर उससे फायदा मतलब उसका यूज भी है क्या है? x की पावर k सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट यस सर। है ना। अगर मान लो fx को आप कोई भी नॉर्मल x एक पॉलिनोमियल फंक्शन मानो, इसमें अगर मैं f ऑफ xy रखूंगा तो देखो x की जगह xy रख देंगे, है ना। यस सर। पावर में अलग अलग हो जाती है। अब ये क्या आपका f ऑफ x और y की पावर k क्या हो जाएगा? f ऑफ y। सेटिस्फाई कर रहा है ना। कर रहा है सर। तो आप यस इसको सर। अज्यूम कर सकते हो, ध्यान रखना अगली बार कभी भी प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट दिखे तो fx को x की पावर k अज्यूम कर लेना। अब सोचो, अच्छा इसमें अगर मान लो मैं आगे एक और कांस्टेंट लेता a x की पावर k, तो जाती ये चलता क्या? ये नहीं चलता। यहाँ पे a आता है लेकिन a नहीं चलता। हाँ। क्यों होता है, क्यों नहीं चलता? क्योंकि मान लो यहाँ पे मैं a लिखता तो आप किसी एक के साथ ही a दे सकते थे, दोनों के साथ a नहीं दे सकते। आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा आगे ये आ सकता है क्या। अच्छा प्लस प्लस a आ सकता है क्या? प्लस भी नहीं आ सकता है ना। मतलब जनरलाइज सोच रहा था कि जनरलाइज क्या आ सकता है। अच्छा प्लस सी को करके देखना, प्लस सी आ सकता है मतलब प्लस में कुछ आ सकता है क्या कांस्टेंट? अगर इसमें रख के देखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। ये प्रोडक्ट के बराबर होगा क्या? एफ ऑफ एक्स नहीं होगा। सर 3/2। पता नहीं आंसर, देखते हैं। चलो करें, बताओ इसके बाद क्या करें? 1/x रखेंगे तब कर सकते हैं क्या कह रहे हो? सर। y को 1/x रखेंगे तो वो 1 प्लस माइनस x के बराबर k बन जाएगा। अच्छा इसके अंदर y की जगह अगर 1/x रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। अब लेकिन एफ ऑफ 1 तो दिया हुआ नहीं है। सर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता है y को कांस्टेंट रख के। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, वो भी करके देख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, पार्शियली समझ रहे हो ना, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो सबसे पहले देखो, पहले एफ का होगा तो कितना होगा? एफ डैश ऑफ एक्स वाई। ये समझ में आया? यस। फिर अंदर वाले का करोगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अच्छा ये तो खैर एक्स वाई तो कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहा हूँ। वाई कांस्टेंट है तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? वाई होगा सिर्फ, यस सर। सिर्फ है ना? y हो जाएगा। सिर्फ वाई हो जाएगा क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, और इधर 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 भी वाई तो कांस्टेंट है, तो एफ वाई ऐसे ही रहेगा और एफ डैश इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एफ डैश 1 दिया हुआ है तो क्या करें?
अगर एक्स और वाई को 1 1 भी रखूंगा उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? रख के देख लेते हैं। एक्स को 1 और वाई को अगर 1 रख दे, क्योंकि एफ डैश 1 दिया हुआ है, तो कितना बनेगा आपके पास? एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 आया ना? क्लियर है? Yes. एक्स और वाई को 1 1 रख दिया, एक्स और वाई को 1 1 रखोगे तो एफ डैश 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो देखो एफ डैश 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 के बराबर आ रही है। समझ में आया? बोलो। Yes. ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और एफ डैश 1 की वैल्यू भी 1 है। Yes, sir. इस सब का एफ आ रहा है क्या? एफ डैश का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ए एक्स की पावर ए माइनस 1। इससे फायदा होगा क्या देखते हैं। और एफ डैश ऑफ 1 तो ये जो इक्वेशन निकले उसमें y की जगह x को पुट करके और x को की जगह 1 को पुट करके आंसर निकल जाएगा। अच्छा, एक मिनट करके देखते हैं। के यहाँ से 1 आ रहा, तो y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई करेगा क्या? पर y इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। हाँ, तो अपन को ये वाला अपन यहाँ से नहीं कर पा रहा। यहाँ से अपने पास क्या है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, और क्या कर सकते हैं अपन? क्या बोले आप, बताओ। सर x को 1 पुट कर दो और y को x पुट कर दो सर। इस वाली में? यस ऊपर सर। वाली? सर सेम वो डिफरेंशिएट वाली में। अच्छा, पिछली बार जैसे किया था वैसे करके देखते हैं। एक्स यस सर। एक्स को आपने पुटअप किया 1 और वाई को पुटअप किया एक्स, तो इससे कितना आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स को 1 वाई को एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स और वाई की जगह एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। सबको समझ में आ रहा है? जो पिछली बार किया था वही कर रहा है, ताकि एफ डैश में रिलेशन आ रहा है, एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो देखो इसको मान के फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स की पावर के सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। क्लियर है? तो मैं इसको मान के Yes, ये sir. वाला एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर गिवन रिलेशन से काम चलाना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई, दूसरा एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह एक्स रखा, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स की जगह 1 वाई की जगह एक्स, इस वाले में सेकेंड इक्वेशन में। y की जगह x, x की जगह 1, और यहाँ पे y की जगह x, यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह x। सबको समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. देखो एक बार वापस लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ तक अपने पास ये चीज आ गई। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। एफ डैश ऑफ 1 दिया हुआ था, x की जगह 1 रख रहा हूँ और y की जगह x रख रहा हूँ। जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 और y की जगह x रख रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा x एफ डैश x इक्वल टू एफ ऑफ 1 1 के बराबर है एफ एक्स। अब इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। सर इसमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा आंसर। अच्छा, एफ डैश 2 पूछा है आपको? हाँ, लेकिन मैं इंटीग्रेट भी करके दिखाऊंगा। मान लो कुछ और पूछा होता, किंस एफ डैश 2 पूछा, एफ ऑफ 2 दिया हुआ तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। एक्स को 2 रख दोगे, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते? इसको मैं अलग पेज पे लिख रहा हूँ, वापस सुनो ध्यान से। एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो सुनो, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को और एफ एक्स को साथ में रख लो। क्लियर है? Yes, एफ sir. डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू दिस।
अब मैं दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स। क्रॉस चेक करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन देखो ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कोई ये आ जाएगा, है ना। यस सर यही आएगा। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x Yes, sir. प्लस सी। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं log c लिख रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर c लिख दो, जो भी लिखना। इससे आपके पास fx के टर्म्स में रिलेशन आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू रख के f ऑफ 2 इक्वल टू 3 उससे सेटिस्फाई हो रही थी। फिर यहीं पे अपना काम हो गया था। ये ज्यादा सही तरीका है कि अपन पार्शियली, जैसे पिछली बार क्या था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x को 1 रखो, y को x रखो, और फिर f ऑफ 2 दिया हुआ था, f डैश 2 पूछा हुआ था, तो x को 2 रखने पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। और fx अगर पूछा होता तो यहाँ पे इसको अगर आप log c वगैरह रखते, फिर ये हो जाएगा log fx इक्वल टू log ऑफ x इंटू c। तो fx इक्वल टू c इंटू x, ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करके निकालना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन की वेराइटी अलग अलग, हर वेराइटी में अलग तरीका सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो 5x से 3y है, उधर 5fx से 3fy है। अब इसमें लॉजिक लगना पड़ेगा, वापस से सोचो। करो ट्राई एक बार, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब एडवांस में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, वो कभी कभी मेंस में पूछ लेते हैं। पहली बार में टफ लगता है, तो इसलिए घबराना मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। पहली बार में टफ लगता है, घर पे जाके डबल रिपीट ट्राई करोगे तो अपने आप आसान लगेगा। वापिस सोचो। ऐसा कैसा फंक्शन ऐसे कैसे में ब्रेक हो रहा है, मतलब एफ ऐसा तो लग रहा है कि एफ अंदर बस मल्टीप्लाई हो गया है ना, एफ ऑफ 5 एफ ऑफ एक्स 3 एफ ऑफ वाई बाई 2 दिख रहा है आपको? विजुअलाइज कर पा रहे हो? बस इसमें अगर एफ एफ इस जगह से ब्रेक होता जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन बहुत नॉर्मल होते हैं। सम सम में टूटे, ठीक है, जब भी जैसे मान लो सम सम में टूटता है, तो कौन से फंक्शन होते हैं पता है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? सम सम में टूटता हो। नॉर्मल फंक्शन होते हैं y इक्वल टू के या फिर एक्स प्लस बीटा। जैसे के एक्स रखोगे, रख के देखते जैसे के एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? के ऑफ एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा? के एक्स प्लस के वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो इसमें थोड़ा और जनरलाइज करके सोचते, के एक्स प्लस बी होता तो सेटिस्फाई करता क्या? तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रखता अगर मैं, तो क्या था? के ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस बी,
ये आता के एक्स प्लस के वाई प्लस बी, तो ये होता के एक्स प्लस बी, लेकिन के वाई अकेला रह जाता। ये तो एफ एक्स क्रिएट हो जाता है लेकिन एफ वाई क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सम सम में टूटे तो फंक्शन क्या मानोगे, एफ ऑफ के एक्स, मतलब लीनियर फंक्शन मानना है। समझ में आ रही है? अब यहां पे आपका 5 भी बाहर आ रहा है और 3 भी बाहर आ रहा है, और एफ ऑफ 0 आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान, और एफ डैश 0 भी दिया हुआ है। 0 पे वैल्यू गिवन है दोनों की, आपको मानो तो डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें निकालना क्या है, पीरियड ऑफ साइन एफ एक्स। एफ एक्स पता करो पहले, तो अपना पता चल जाएगा। अगर एफ एक्स आ गया तो फिर वो तो साइन एफ एक्स का पीरियड आ जाएगा। एफ एक्स कितना आ रहा है ये पता करो। पीरियोडिक फंक्शन सिखाया था ना, साइन पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड जो निकालते थे वो। आप लोग पहले एफ एक्स पता कर लो कितना आ रहा है। सर एफ एक्स 2x प्लस 3 आ रहा है मेरा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाला कि अजम्पशन मान के निकाला? सर पहले डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट किया। तो देखो वो तरीका जनरली अभी इस स्टेज पे सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते नहीं है ना, तो जनरली आप अगर इसका देखोगे तो वो बाद में सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल इंटीग्रेशन पता है तो आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला, लेकिन वो जनरली चमकता नहीं है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियली किया है कि डायरेक्ट किया है? सर पार्शियली किया। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हो? Yes, Yes, sir. करो ट्राई, डिफरेंशिएट करो इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट ट्रीट रख, वाई को कांस्टेंट मान के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में भी नहीं है, इंजीनियरिंग में आता है वो, लेकिन वो मेथड इतना अच्छा है कि अपने क्वेश्चन को आसान बना देता है। आ रही बात समझ में? पार्शियल डिफरेंशिएशन आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, आपके जेईई मेंस या 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपना वो मेथड आसान बना रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या जाएगा, इसका f का हो जाएगा f डैश, और अंदर वाले फंक्शन का हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है, 5/2 है, 3y का 0 आया ना? बोलो। yes, sir. इधर क्या हो Yes, जाएगा, f का डिफरेंस, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और 3y का डिफरेंशिएशन 0 आया ना? Yes. Yes. तो देखो ये 5/2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 5x माइनस 3y/2 इक्वल टू f डैश x। क्लियर है? चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Yes. अगर y को 0 रख दें तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 5x/2 इक्वल टू f डैश x, और आपको क्या दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ। अगर x को 0 रखे और y को x रख दे तो काम हो जा रहा है क्या? सर y को -2x/3 रख दो सर, उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी। -2x/3 नहीं, एक बार ये रख के देखते, जो नॉर्मल तरीका वो करके देखते हैं, अलग से वो सोचना सबको बनेगा नहीं, पहले नॉर्मल तरीके से सोच के देखते हैं, उससे नहीं बनेगा तो फिर और सोचें। f डैश 0 दिया हुआ था, तो f डैश 0 अगर दिया हुआ है तो एक बार अगर मैं x को 0 रखूं और y को x रखूं, ये करके देखते इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर सोचेंगे दूसरा कोई तरीका। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सर -3x/2 f डैश इक्वल टू 2 आ रहा है। हाँ, ये आ जाएगा माइनस ऑफ आपका x 0 हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, तो -3x/2 आ जाएगा इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज 2।
क्लियर है? यस सर। तो यहां से आपके पास आया एफ डैश ऑफ दिस। अब सुनना ध्यान से, जगह अगले पेज पे करते हैं। यहां से मेरे पास आया एफ डैश ऑफ 3x/2 इक्वल टू 2। अब जनरली मुझे आदत होती है किसकी, कि अंदर एक सिंगल वेरिएबल आए। तो एक काम करते हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। 3x/2 को अभी के लिए t मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? t। तो एफ डैश ऑफ t कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। सही है? बोलो। सर x/2। यस सर ठीक है। यस सर। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में। माइक ऑफ करो। सर एफ ऑफ टी 3x/2 आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान सुनो। यहां से आएगा एफ ऑफ टी। टू तो कांस्टेंट है, 1 का Yes. इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? t है ना। 2 हाँ का सर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। बोलो। हाँ सर ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमेशा एक प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करते हैं, ध्यान रखना। इंटीग्रेट करने के बाद एक प्लस सी ऐड करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? यस सर। यहां तक सबको समझ में आया? x को 0 रखा क्योंकि एफ डैश 0 दिया हुआ था, और y की जगह x रख दिया पिछली बार जैसे। तो यहां से मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, तो इसको सिंगल वेरिएबल मान लिया। एफ ऑफ टी इक्वल टू -3x/2 है। क्या हुआ? जैसे -3x/2 था वहाँ पे। -3x/2 माइनस का, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ से एफ ऑफ टी अपने पास ऐसा आ गया। अब सी निकालना अगर है तो एक और दिया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 के बराबर की है। एफ ऑफ 0 किसके बराबर की मैंने? 3। 3। तो यहाँ पे अगर टी को 0 रख दें तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू सी। तो सी C. की वैल्यू 3 आ गई। यस सर। तो मेरे पास देखो फाइनली क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t प्लस 3। क्लियर है? अब Yes. ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को तो आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे x रखो, y रखो, u रखो, v रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हो? 2x प्लस, एक लीनियर फंक्शन। आ रही बात समझ में? यस सर। अब आपको पूछा था साइन का पीरियड, तो साइन ऑफ एफ एक्स, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3 का पीरियड पूछा है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर एफ एक्स, क्या सिखाया था? अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? एफ एक्स का पीरियड अगर t है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड क्या हो जाता है? याद करो। पीरियोडिक फंक्शन का सबसे फंडामेंटल रूल था, कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड मान लो t है, x की जगह अगर ax कर देंगे तो पीरियड में क्या फर्क पड़ता था? सर वो डिनोमिनेटर में आ जाता था। हाँ, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे उससे वो डिवाइड हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर a से यस सर। x का कोफिशिएंट a कर दोगे तो t/a हो जाता है। ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐड सब्सट्रैक्ट करने से पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। अब आपका sin x जो है, sin x का पीरियड कितना होता है? 2π। 2π। y इक्वल टू sin x का आपका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। इसके कोफिशिएंट को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। 2x प्लस 3 का इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2π को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? पाई। आ रहा है समझ में? यस सर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। घर पे थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन का भी यूज हुआ है, तो ध्यान रखना कैसे किया है। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। ये थोड़ा घर पे वो कोशिश करना बच्चों, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंट काम है, पेरेंट्स आ रहे हैं मेरे, तो मुझे रेलवे स्टेशन जाना लेने। तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसको प्लीज रिवाइज कर लेना घर पे ढंग से। ओके Yes, यस sir. सर। ओके।
चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, Thank you. Bye, sir. Good बाय night. बाय, गुड नाइट, टेक केयर।